आज का हमारा टॉपिक है उच्च पुरापाषाण काल। इससे पूर्व हमने निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथ और मिडल पैलियोलिथ पर वीडियो बनाया है, जो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी स्पेसिफिक साइट का अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ कॉमन है, पुरापाषाण काल सारे में चलती है, तो उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए इसकी स्पेसिफिक साइट्स और स्पेसिफिकेशन पर ही गौर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण ट्रिक, जिससे हम इसकी एक सारी साइटों को एक सेंटेंस में ही याद कर सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अपने उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में क्या है, जो उस समय के होमोनिड्स थे, जो उस समय रहने वाले होमो इरेक्टस थे, निएंडरथैल, उनमें चेंज होके अब क्या बन गया था, होमो सेपियंस यानी आधुनिक या प्रज्ञा मानव बन गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इस काल का, क्योंकि इसमें क्या है, होमो सेपियंस का विकास हुआ और होमो सेपियंस ने इस समय चित्रकारी शुरू की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चित्रकारी शुरू हुई थी, रॉक पेंटिंग शुरू हुई थी, वो किस काल में हुई थी, तो उच्च पुरापाषाण काल में यानी अपर पैलियोलिथ एज में हुई थी। अगर हम उदाहरण ले तो दो उदाहरण मिलते हैं, रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश और बेलन जो भीमबेटक है वो मध्य प्रदेश। भीमबेटक में ब्लू रॉक पेंटिंग्स यानी नीले रंग की पत्थरों पर जो चित्रण किया गया है वो इसी काल का है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी चकमक उद्योग, यानी पत्थरों से आग जलाने वाला उद्योग भी इसी समय शुरू हुआ था। तो ये दो स्पेसिफिकेशन है इस काल की। इसके बाद में देखते हैं कि यह अभी भी शिकार और फूड गैदरिंग यानी जो भोजन इकट्ठा करने पर उन पर डिपेंड किया करते थे, जो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पुरापाषाण काल से ही चला आ रहा है। और इसके अलावा अभी भी वो लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, क्योंकि इस समय भी शीत युग यानी प्लास्टोसीन युग चल रहा था। अब देखते हैं इस समय की जो टूल्स हैं उनमें क्या चेंजेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति या चाकुओं की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, चाकू जैसे हथियारों का निर्माण किया गया था। ये वैसे ही है, मध्य पुरापाषाण काल के जैसे फलक उद्योग पर आधारित थे, और चर्च जैस्पर और चार्ल्स डेनी इनकी क्या बनाई जाती थी, चाकुओं का निर्माण किया जाता था। यानी जो निम्न पुरापाषाण काल है उसमें क्वार्ट्ज से बने हुए हथियार हुआ करते थे, और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में चर्च जैस्पर और जो चार्ल्स डेनी फ्लिंट्स इनके प्रयोग की हुआ करते थे। अब देखते हैं इनके हथियार कैसे होते थे। हथियार होते थे जैसे अपने ब्लेड होते ना, वैसे धारदार होते थे। लंबाई इनकी ज़्यादा होती थी, चौड़ाई कम होती थी, ताकि इन शिकार की एफिशिएंसी बढ़ सके, आसानी से वो उनको शिकार को चीर फाड़ सके। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इससे शिकार की एफिशिएंसी बढ़ी। इसके अलावा जो क्रांतिकारी चीज़ है इस समय की, वो क्या है, हार्पून है। यानी इस समय मछली काट पकड़ने के लिए हार्पून का प्रयोग किया जाता था। हार्पून एक भाले जैसी चीज़ है जो लकड़ी के डंडे के ऊपर आगे बांधी जाती है, और इससे मछलियों का शिकार किया जाता था। तो हार्पून दक्षिण से मिला है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हार्पून किस काल की अवशेष है, तो वो कौन सी है, उच्च पुरापाषाण काल की है। इस समय उपकरणों की जो लंबाई थी वो चौड़ाई से दुगुनी हो गई। ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसके लिए। जो बेलन घाटी है उससे उच्च पुरापाषाण काल के प्रथम अवशेष मिले हैं, और बेलन घाटी में ही जो पहले जो ये पाषाण काल के हथियार है वो वहीं से प्राप्त हुए। बेलन घाटी के अगर स्पेसिफिक साइट की बात करें तो चौपानी मांडो स्पेसिफिक साइट है। आगे देखते हैं अपने। अब है साइट्स की बात। ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। और अगर आप मेंस के एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो यहाँ से अगर साइट्स आप ढंग से लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नंबर मिलने की, या आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहली साइट की ओर। देखो, इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहे थे, ठंडा था, लेकिन हमने देखा कि मध्य पुरापाषाण काल में राजस्थान के इलाके में बहुत बारिश हुई, इससे झीलों का निर्माण हुआ। और जो मध्य पुरापाषाण काल के जो आर्टिफैक्ट्स है, टूल्स है, वो क्या है, नम जमीन के अंदर दबे हुए मिले हमें। लेकिन अब चेंजेज हो रहे हैं। अब राजस्थान में क्या है, जो डेजर्ट बनने की संभावनाएं बढ़ रही थी, तो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। पलायन दक्षिण और पूर्व की ओर किया। हम पहले पूर्व की ओर देखते हैं। पहले है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो बहुत इंपॉर्टेंट, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और चौपानी मांडो की पहली साइट है जो भारत में हमें प्राप्त हुई है।
भारत में फलक उद्योग की, ये शुद्ध फलक उद्योग की, हमने देखा कि मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल फलक उद्योग पर आधारित था, यानी फलक से निर्मित औजारों पर आधारित था। और चौपानी मांडू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से पहली बार क्या है, पशुपालन के अवशेष मिले। हालांकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पशुपालन आपको मध्य पूर्व पाषाण काल में ही करना है, ये ट्रांजिशन स्टेट में है, यानी अभी शुरुआत हो रही थी, क्योंकि चौपानी मांडो से बहुत सारे जानवरों के अवशेष मिलते हैं। अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो इसको मेंशन करने से आपको आंसर और अधिक अच्छा लगेगा। अब देखते हैं दूसरा, लोहंदा नाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली, हड्डी से मिली निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50वीं बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन को कि हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, लोहंदा नाला, बेलन घाटी, और ऐसे भी पूछते हैं कि लोहंदा नाला कौन सी जो टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल से बिलोंग करता है। कहाँ है, तो बेलन घाटी में है, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। राजस्थान में एक बड़ी साइट मिली है आलनिया, जो इसी टाइम की है। इसके अलावा भी राजस्थान में कई साइट्स हैं, जैसे बूढ़ा पुष्कर है, लूणी उद्योग है, जो हमने देखा कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल में भी थी, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर साइट है। इसके अलावा महाराष्ट्र की मानगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, 50वीं बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ चुका है। भादनी और पाटनी दो अन्य साइट्स हैं जो हमने मध्य पूर्व पाषाण काल में देखी थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मध्य पूर्व पाषाण काल के हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उच्च पूर्व पाषाण काल में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा साउथ की दोनों ही साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विलासुग्राम कुन्नूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पहली बार चूल्हे के अवशेष मिले हैं, यानी जो चकमक उद्योग है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था और चूल्हा निर्माण हो रहा था, यानी आग को कंट्रोल रूप में क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। अब इसके अलावा मत्स्यता चिंतामणि, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केवल उच्च पूर्व पाषाण काल की ही साइट है। अब देखते हैं वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ट्रिक, जिसके द्वारा हम इन साइट्स को एक लाइन में याद कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें होमोसेपियंस था, उसका काल था, तो उसको बड़ी चिंता हो रही कि मुझे इनाम कब मिलेगा, तो एक सेंटेंस है उसके लिए, चलो इनाम की चिंता बिल्कुल मत करो, इससे सारे हो जाएंगे। च से हो जाएगा चौपानी मांडो, ल से हो जाएगा लोहंदा नाला, इनाम से हो जाएगा इनाम गाँव महाराष्ट्र, चिंता चिंतामनु, और बिल्कुल से विलासुग्राम। इससे क्या हो जाएगा, सारी साइट्स को आप एक सेंटेंस में ही याद कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे।